और बात करेंगे आम आदमी पार्टी के इंतखाबी मंशूर की। नाजरीन, आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए इंतखाबी मंशूर आज जारी कर दिया गया है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त मीडिया से खिताब कर रहे हैं। संस्कृति है, भारत में ढेरों धर्म के लोग रहते हैं, ढेरों जातियों के लोग रहते हैं। भारत इन सभी विविधताओं में एक है। हम हिंदू हो सकते हैं, हम मुसलमान हो सकते हैं, हम सिख हो सकते हैं, हम इस जाति के हो सकते हैं, हम उस जाति के हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। यही पिछले 4000 साल से भारतीय संस्कृति इसी बात की द्योतक है। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। पिछले 3000-4000 सालों के अंदर भारत पे तरह तरह के हमले हुए, लेकिन वो सारे हमले भारत बर्दाश्त कर पाया क्योंकि भारत एक था। भारत में सभी धर्म के लोग एक थे, भारत में सभी जातियों के लोग एक थे, भारत में सभी क्षेत्र में रहने वाले लोग एक थे, सभी संस्कृति के लोग एक थे, सभी भाषाओं के लोग एक थे। आज हमारी भारत की संस्कृति के ऊपर प्रहार हो रहा है, आज हमारी एकता के ऊपर प्रहार हो रहा है। और अगर भारत एक नहीं रहा, भारत अगर धर्म के नाम पे बट गया, भारत अगर हिंदू और मुसलमान में बट गया, भारत अगर इस जाति और उस जाति के बीच में जाट और नॉन जाट में बट गया, मराठा और नॉन मराठा में बट गया, पटेल और नॉन पटेल में बट गया, तो भारत नहीं बचेगा। इस 4000 साल पुरानी संस्कृति के ऊपर आज प्रहार हो रहा है और 2019 का ये चुनाव उस भारत को बचाने का चुनाव है। अगर भारत बचेगा तो पार्टियां बचेंगी, भारत बचेगा तो ये मैनिफेस्टो बचेंगे। तो ये जितने मैनिफेस्टो हैं ये सारे छोटे पड़ जाते हैं। हमें इस चुनाव को उस परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। आज हमारे देश की रूलिंग पार्टी ने कुछ दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें कई सारी बातें कही, लेकिन उनके प्रेसिडेंट पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव के दौरान तो ये सारे जुमले बोले जाते हैं। अमित शाह जी ने शायद 10 अप्रैल को एक स्टेटमेंट दिया था जो आज भी उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर है। उन्होंने कहा था, मैं पढ़ूंगा वो क्योंकि कभी कह दिया जाए कि केजरीवाल ने गलत कोट किया। अमित शाह जी ने कहा, वी विल रिमूव एवरी सिंगल इन्फिल्ट्रेटर फ्रॉम दिस कंट्री एक्सेप्ट बुद्धाज, हिंदूज एंड सिख्स। हम इस देश से सभी इन्फिल्ट्रेटर्स को भगा देंगे, हिंदू, सिख और बुद्ध छोड़ के। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, जैनियों को, पारसियों को और अन्य सभी धर्मों को इन्फिल्ट्रेटर मानती है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्लान है कि अगर वो अगले 5 साल में आए तो इन 3 धर्मों को छोड़ के बाकी सभी धर्मों को इस देश से भगा दिया जाएगा। क्या ये हो सकता है? क्या ये संभव है? आज 125 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 20 से 25 करोड़ लोग इन धर्मों से आते हैं। तो अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं, उनका क्या प्लान है? इन सब लोगों का कत्लेआम कर दिया जाएगा? इन सब लोगों को पैसिफिक ओशन के अंदर फेंक दिया जाएगा? इन सब लोगों की मॉब लिंचिंग करा दी जाएगी? इन सब लोगों का क्या किया जाएगा? तो अगर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी का बस ये एक लाइन का मैनिफेस्टो है, जो मैनिफेस्टो इन लोगों ने आप सब कैमरा उसके सामने रिलीज किया था, वो मैनिफेस्टो नहीं था। उनका ये एक लाइन का मैनिफेस्टो है। 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के इस एक लाइन के मैनिफेस्टो को हराने का चुनाव है, इसको खत्म करने का चुनाव है। पाकिस्तान भी यही चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े अंदर से भारत कमजोर हो जाए, हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े, हिंदू और क्रिश्चियन आपस में लड़े। पाकिस्तान भी यही चाहता है। आज भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के एजेंडे को पूरा कर रही है। आज हमें भारत के एजेंडे को तैयार करना है, भारत को एक रखना है। आम आदमी पार्टी
का सबसे पहला एजेंडा इस चुनाव में है किसी भी तरह से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को केंद्र के अंदर सरकार बनाने से रोकना। आज हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो यही है। जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए वो सब करेंगे जो अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी को केंद्र में सरकार बनाने से रोके।